इसे कोरोना की तीसरी लहर की आहट ही कहें कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के केस फिर से आने लगे हैं। अन्य देशों के साथ अब भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। ऐसे में सतर्कता ही बचाव का पहला पायदान है। बढ़ते केस के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। शुक्रवार को करेरा पहुंचे कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जिला पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के साथ रोको टोको अभियान और घर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की। उन्होंने सड़क पर मास्क न लगाने वाले लोगों को रोककर मास्क भेंट किए और मास्क लगाने का आग्रह भी किया। दुकानों पर पहुंचकर दुकानदारों और ग्राहकों को समझाया भी कि सामान की बिक्री और खरीदी के साथ मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है बल्कि रूप बदलकर घात करने के लिए छिपा है। कलेक्टर का कहना था कि अभी समझा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो जुर्माने की कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि जिंदगी से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। करेरा नगर के विभिन्न बाजार मोहल्लों में लगभग 1 घंटे तक अलग अलग अंदाज में जिले के दोनों अधिकारी नजर आए। इस दौरान एसडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला, तहसीलदार सत्येंद्र गुर्जर, सीएमओ मधुसूदन श्रीवास्तव, एसडीओपी जीडी शर्मा के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। जी इसमें क्या किया, हम लोगों ने लोगों को समझाया कि भैया मास्क पहने रहो और ना केवल खुद पहनो, साथ में जो काम करें उनको पहनाओ। अभी समझाइश दे रहा हूँ, नहीं सुधरोगे तो चालान करो, ठीक है। ये रोको टोको किया अपन ने। अब हर घर दस्तक सरकार कहती है कि हर घर जाइए, अधिकारी, कर्मचारी, एनजीओ, बाकी जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के लोग हैं, उस क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं, वो घर घर जाएं, खटखटाएं और उनसे अनुरोध करें कि बाहर आपके परिवार का कोई भी निकले तो मास्क पहन के निकले। टीकाकरण अगर किसी का बचा है तो दोनों जरूर करा लीजिएगा, है ना। तीसरा ये कि साफ सफाई रखिए, ठीक है, हाथ सैनिटाइज करके रखिए। ये सारी चीज़ें उनको, इसके अलावा ये भी बताएंगे उनको कि टेस्टिंग के लिए टीम आएंगी। हाँ जी, तो उसका स्वागत करिएगा। टेस्टिंग सब लोग स्वेच्छा से करिएगा, क्योंकि एक आदमी अगर टेस्टिंग से बच गया और कहीं उसको लक्षण हुए तो बहुत लोगों को लपेट लेगा। क्योंकि अभी वाला जो नया वेरिएंट है उसके बारे में दिक्कत ये है कि बहुत जल्दी से फैलता है। तो पता चला किसी के घर में कोई एक व्यक्ति है जिसको लक्षण है, तो उसकी वजह से पूरा घर प्रभावित होगा और बाद में पूरा मोहल्ला, पूरा शहर भी प्रभावित हो सकता है ना। अब एक घर हमको ले चलिए, उनका साइकिल खटखटाइए। हर घर दस्तक की शुरुआत आज हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के साथ, गणमान्य लोगों के साथ, मीडिया के साथियों के साथ और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथियों के साथ, ठीक है। बाजार में रोको टोको अभियान के बाद कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के नेतृत्व में जागरूकता के लिए चल रहे अमले ने रिहायशी क्षेत्र का रुख किया और घर घर दस्तक देकर घर की महिलाओं को समझाया कि कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंस कितना जरूरी है। जो आहट फिर से सुनाई पड़ रहा है और फिर से ये खबर निकल रही है, आप लोग भी पेपर पढ़ते हैं, आप लोग को टीवी वगैरह देखते हैं, लोगों से चर्चा होती होगी और आपका बड़ा जागरूक शहर है तो वैसे भी पता चलता होगा कि कोरोना फिर से फैल रहा है। उसके लिए एक तो जरूरी है कि घर का कोई व्यक्ति जाए, कोई भी व्यक्ति जाए तो मास्क पहने बगैर नहीं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हाथ सैनिटाइज करते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति टीकाकरण से अगर छूट गए तो टीकाकरण अपने को कराना है, वही सबसे बड़ी सुरक्षा है ना। इसके अलावा हर मोहल्ले में टेस्टिंग कराऊंगा, ताकि मान लीजिए किसी के घर में किसी को बुखार आ ही गया तो पता कर ले कि ये कोरोना तो नहीं है, अगर है तो तुरंत दवा मिलेगा, ठीक हो जाएगा, है ना। उससे पूरा परिवार बचा रहेगा, पूरा मोहल्ला बचा रहेगा। तो इसीलिए हर घर जा रहा हूँ और दस्तक दे रहा हूँ, ठीक है। हमारे अधिकारी लोग भी हैं, ठीक है, आपके क्षेत्र के चुने हुए लोग भी हैं, बाकी गणमान्य लोग भी हैं, देख रहे हैं ढेर सारे लोग जा रहे हैं, केवल समझाई देने के लिए। आपके सुरक्षा की हमको चिंता है, आपके स्वास्थ्य की चिंता है, तो हम नहीं चाहते कि आपके घर में कोई बीमार पड़े, ना चाहते कि उनके घर में, ना चाहते मोहल्ले में, ना चाहते शहर में कोई बीमार पड़े, इसलिए। और क्योंकि कोरोना का नया धमक अपने को समझ में आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए आपके कलेक्टर, आपके एसपी खुद आपसे बात करने हैं, आपसे अनुरोध करने आए, ठीक है। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने मौके पर मौजूद महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी समझाया कि अब
टेस्टिंग और वैक्सीनेशन एक साथ करना है। इसके लिए मोहल्लेवार दल गठित किए जाएं। टेस्टिंग सतत रूप से करना है ताकि तत्काल केस पकड़ा जा सके। इसके लिए उन्होंने मौके पर ही एसडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला को दल गठन के निर्देश भी दिए। यहाँ कोई लक्षण तो नहीं है ना। और टेस्टिंग अब अपने को कराना है। टेस्टिंग ऐसा कराना है कि एक मोहल्ला लिया, टेस्ट खत्म किया, फिर महीने भर 15 दिन बाद फिर उनके यहाँ पूरा मोहल्ले को टेस्ट कराया। एक दुकान की गली ली और टेस्ट करा दी, दुकान की सीधी लाइन लिया और टेस्ट करा लिया। महीने भर बाद फिर उनका नंबर आया तो फिर से करा लिया, ताकि एक भी अगर केस निकलता है तो तुरंत पकड़ना हमारा असल काम है। तुरंत पकड़ेंगे तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। और तुरंत पकड़ेंगे कैसे? टेस्ट जब ढेर सारे होते रहें, है ना। ओके। और हर 50 घर पे जो टीम बन रही है वो जा करके दस्तक देने का काम, हर घर दस्तक का काम करेगी। तो हम तो रोज नहीं आ पाएंगे, वो जो लोकल टीम रहेगी वही जा करके, और 50 ही घर देखना पड़ेगा। तो सुबह उठे 3 घंटे गए, देख लिया। और आप लोगों के पास हाँ ठीक है, 50 को मोटा मोटी टीम बना देंगे सर। और ये लोग जा करके इवन साथ में मैं शर्मा जी से ये बोल करके लगाता हूँ, इन्हीं के साथ अपनी वो लगा दें। और टीकाकरण अपने को टीकाकरण और टेस्टिंग दोनों साथ साथ करते जाना है। क्या टीकाकरण और टेस्टिंग दोनों साथ करना है, ठीक है। टीकाकरण केंद्र पे टेस्टिंग का केंद्र भी रखिए। टीकाकरण घुमाइए तो टेस्टिंग भी घुमाइए, क्योंकि नया जो वेरिएंट आया है उसकी टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो एक आदमी से पूरा घर हो जाएगा, फिर घर से पूरे मोहल्ला हो जाएगा, पूरा मोहल्ला से पूरा शहर हो सकता है, ठीक है। अब जो हमारे मीडिया के साथी समझाइश की यह पहल यहीं खत्म नहीं हुई। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और जिला पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल की जोड़ी ऑटो यूनियन के अध्यक्ष सैलू खान के ऑटो में सवार होकर अन्य ऑटो और वाहनों के साथ कर्रा के मुख्य बाजार, बीज भंडार रोड और कच्ची गली में भी घूमे। यहाँ उन्होंने दुकानदारों को समझाया भी और सार्वजनिक अपील भी माइक से की। पुलिस अधीक्षक ने भी लोगों को आग्रह किया कि कोरोना से बचाव के लिए सतर्कता जरूरी है। विशेषकर जो हमारे साथ में मीडिया वाले, हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी वाले हैं और यहाँ के गणमान्य लोग हैं जो छोटे शॉर्ट नोटिस पे ही साथ में आ गए हैं, मैं सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको करेरा में थोड़ा खतरा इसलिए भी ज़्यादा है कि हमारा बहुत सारा मार्केट जो है झांसी से जुड़ा हुआ है, यूपी से जुड़ा हुआ है। तो हमको कहीं ना कहीं सारी बातों के अलावा ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति हमारे झांसी से आना जाना करता है तो वो और विशेष तौर पे ध्यान रखे। और वैसे आदमी की कोई तबीयत खराब होती है, आपके रिलेटिव दूर से आ रहे हैं, तो जरूर उनको चेक कराइए। जो अभी कलेक्टर साहब ने कहा, जितनी जल्दी आप चेक कराएंगे उतनी जल्दी इलाज ठीक होगा। और पिछली बार हम देख चुके हैं कि अगर लेट हुए तो उसकी कितना घातक परिणाम हो जाते हैं, जान चली जाती है, फिर इन्फेक्शन फैल जाता है और सभी परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य की हानि, पैसे की हानि सब तरह की होती है। हमारे अगर पुलिस का एक काम है चोरी रोकना, आपकी चोरी में सिर्फ आपकी धन की हानि होती है, लेकिन अगर कोरोना हम नहीं रोक पा रहे हैं और आप हम सबको मिलकर ही रोक पाएंगे, अगर हम नहीं रोक पाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य की भी हानि होती है, हमारे धन की भी हानि होती है और बहुमूल्य जान भी जाती है। कोई भी हमारे परिवार का सदस्य जो है वो हमारे लिए बहुत कीमती होता है, बेश कीमती होता है, भले बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो। तो हमको विशेष तौर पर सतर्कता रखनी पड़ेगी। और मुझे हमेशा लगता है कि करेरा में लोगों की बहुत जागरूकता है, आपस में भी बहुत अच्छा संबंध है। तो आप लोगों को हमको जिस तरह से इतना सुंदर बिजनेस दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट शॉप खुली हुई है, इसी तरह से खुली रहे। इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट हमको रहना पड़ेगा अपने मन से, और हमको मास्क पहन के ही बाहर निकलना चाहिए, ताकि हमें पता नहीं कि एक आदमी कौन कहाँ से आ गया है और हमको वायरस दे जा रहा है। अभी जो नया बात आ रही है, जब तक वो आएगा नहीं तब तक 100% नहीं कह सकते, लेकिन उसका खतरे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, इन्फेक्शन का रेट बहुत ज्यादा है और फर्टिलिटी भी ज्यादा हो सकती है। तो आप सब लोग मिलके, जिस तरह से आज आप हमारे साथ चले, कलेक्टर साहब के साथ में चले, उसी तरीके से रोज का आपका अपना अपना छोटा छोटा एरिया वाले बना लीजिए, लेकिन उसको कोरोना रक्षक बन के अपना काम करें और कोरोना को करेरा में बिल्कुल घुसने ना दें, इसके लिए कोशिश करें। जो कुछ भी परिवार के सदस्य के वार्षिक आपसे कुछ चर्चा करने आए। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने कोरोना की बहुत भयावहता देखी है। हमने न केवल व्यापार में क्षति पाई है, दुकानें बंद करनी पड़ी थी, मार्केट लॉकडाउन हालात झेल रहे थे,
व्यापार चौपट हो रहा था। यही नहीं, बहुत सारे अपने को अपन ने खोया है। हम नहीं चाहते हैं कि वो दिन जो है दोबारा करेरा को देखना पड़े। मार्केट बंद होने का सुनापन जिन लोगों ने झेला है उनको वो ख्याल करके ही रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। हम किसी सूरत पे नहीं चाहते कि वो दिन हमको दोबारा देखना पड़े, इसलिए आप लोगों से अनुरोध करने आए हैं। उसके अलावा एक और बात मुझे कहना है कि अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लोगों से चर्चा के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप लोग ये देख रहे होंगे कि कोरोना ने फिर से सुगबुगाहट शुरू की है और इस बार के कोरोना का खतरा और ज़्यादा लग रहा है। और इसलिए आपके अपने कलेक्टर एसपी आपके बीच में आए हैं अनुरोध करने कि कोरोना से बचाव के जितने उपाय हो सकते हैं वो सब करिए। वो उपाय क्या हो सकते हैं वो आप सबको बताएं। आप लोग बड़े जागरूक लोग हैं, आप के मीडिया के साथ ये बड़े जागरूक हैं, आपके जनप्रतिनिधि बड़े जागरूक हैं, आपके क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के लोग बड़े जागरूक हैं। तो पता आपको है, इसके बावजूद भी हम थोड़े ढीले पड़ गए। बीच में लगा कि कोरोना चला गया, जबकि कोरोना गया नहीं, वो रूप परिवर्तित करके आने को आतुर है। करना क्या है? करना ये है कि मास्क लगा करके ही निकलिए, बगैर मास्क के मत निकलिए प्लीज। आपके स्वास्थ्य की बहुत चिंता है हमें आपके परिवार के स्वास्थ्य की बहुत चिंता है हम सबको। इसीलिए आपसे अनुरोध करने आए हैं, आपके परिवार के खातिर, अपने परिवार के खातिर, अपने मोहल्ला, अपने शहर के खातिर मास्क पहने बगैर बाहर नहीं निकलिए प्लीज। जो उसमें भी हम लापरवाही कर रहे हैं वो आदत फिर से लाइए। इसके अलावा ये जो कोरोना का नया रूप है उसको पकड़ने के लिए जरूरी है कि हम टेस्ट करते रहें। इसलिए हमने स्थानीय प्रशासन को बोला है, आपके एसडीएम साहब को बोला है, आपके एसडीओपी साहब को बोला है, आपके तहसीलदार साहब, टीआई साहब को बोला है, आपके सीएमओ साहब को बोला है कि दुकानदारों के हर लाइन को और हवासी के हर लाइन को कुछ समय पे टेस्टिंग करते रहे, ताकि जरा सा भी किसी को कोई लक्षण हो तो उसको हम ट्रीट करें और उसके वजह से जो दूसरे परिवार के सदस्य नुकसान सह सकते हैं, मोहल्ला नुकसान सह सकता है, शहर नुकसान सह सकता है, उससे हम बच सकें। इसके अलावा ये बात मुझे कहनी थी कि टीकाकरण में जो दूसरा डोज होना है उसमें शहर में कई लोग अभी छूटे हुए हैं और जो लोग छूटे हुए हैं वो अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे पूरे शहर के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, मास्क पहने बगैर मत निकलिए। घर घर जाकर के हम लोग समझा रहे हैं, मास्क पहने बगैर मत निकलिए। घर घर जाकर के हम लोग दस्तक दे रहे हैं, मास्क पहने बगैर मत निकलिए। न केवल आपके लिए बल्कि ये आपके घर परिवार सबके लिए हम कह रहे हैं, आपके पास पड़ोस सबके लिए कह रहे हैं। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जितना जिम्मेदार प्रशासन है उतनी ही जिम्मेदार होती है जनता, क्योंकि प्रशासन समझा सकता है, समझना जनता को होता है। यदि जनता समझ के अमल नहीं करती है तो परिणाम गंभीर हो जाते हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में इसे अनुभव भी किया गया है। आज प्रशासन ने अपने पक्ष की शुरुआत कर दी। क्या जनता भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में खरी उतरेगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जन पहल न्यूज के लिए नरेंद्र तिवारी के साथ मयूरी मिश्रा की रिपोर्ट।